आपकी बायोलॉजी एजुकेटर आप सभी का स्वागत करती हूँ साइंस दीवाने विद्याकुल में। आज के क्लास का टॉपिक है जनन। क्लास 12th में आने से पहले हमारी जो सबसे पहले यूनिट होती है ये होती है जनन की। तो क्या होता है जनन? क्योंकि अब जब आप क्लास 12th में आते हो तो पहला चैप्टर आपको जनन का मिलता है, उसके बाद दूसरा तीसरा चैप्टर इस जनन अगर आपने समझ लिया है तो दूसरा तीसरा चैप्टर आपके लिए बड़ा इजी बन जाता है। इसलिए आपको जनन पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं ये पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि जनन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इसमें क्रियाविधि होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनन, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? देखिए ये एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये क्या होती है? एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतति का निर्माण करता है, ठीक है। तो जनन क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव, है ना, मैंने क्या कहा, कोई भी जीव क्या करेगा, नई संतति का निर्माण। किसका निर्माण? नई संतति का निर्माण करता है। और वो नई संतति का निर्माण क्यों करेगा? देखिए अगर वो नई संतति का निर्माण नहीं करेगा तो यहाँ पर इस जीव ने जन्म लिया, ठीक है, और वो मर गया, ठीक है, वो मर गया तो आगे अब इसकी जाति का अस्तित्व नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर इस जीव का जन्म हुआ है और ये जनन की क्रिया के द्वारा संतति का निर्माण करेगा तो आने वाली पीढ़ी में इसकी संतति बनती रहेगी, फिर इसकी संतति जनन की प्रोसेस के द्वारा नई संतति का निर्माण करेगा। तो ऐसे करके ये जो जाति थी, ये जो जीव था, इसकी जाति का अस्तित्व बना रहा, है ना। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा कि जनन क्या होता है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। अब मैं यहाँ पर बात करूंगी कि जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य तौर से क्या हम यहाँ पर देखते हैं, जो जनन होंगे वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आता है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले अगर अलैंगिक जनन की बात करते हैं, ठीक है, मैंने कहा अलैंगिक जनन क्या होता है। अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो देखिए अलैंगिक जनन हमेशा याद रखोगे, इसमें कभी भी युग्मक का संलयन नहीं होता है, युग्मक संलयन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें क्या करेगा, एकल जीव क्या करता है, नई संतति का निर्माण करता है। अर्थात यहाँ पर जनन की प्रोसेस में केवल एक जीव अकेला ही नई संतति का निर्माण कर सकता है। इसी प्रोसेस को अलैंगिक जनन कहते हैं। जबकि अगर मैं आपसे बोलूं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये जनन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें युग्मक होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं, इन दोनों का संलयन होता है और इसमें दो विपरीत जीव, है ना, यहाँ पर क्या होता है, दो विपरीत जीव जो होंगे यानी कि नर और मादा जो होंगे वो क्या करते हैं, नई संतति का निर्माण करते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर होता है। अलैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें एकल जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें दो विपरीत जीव यानी कि नर और मादा नई संतति का निर्माण करते हैं। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो आप सभी ने एग्जाम्पल देखा होगा। यहाँ पर मैं अलैंगिक जनन में हाइड्रा का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो हाइड्रा यहाँ पर क्या करता है, माना बात, ये हाइड्रा का एक पादप, ये हाइड्रा का शरीर है, ठीक है। ये हाइड्रा क्या करेगा, इसकी बॉडी में एक तरीके से मुकुल उत्पन्न हो जाती है। आज ये क्या होगी, इसके बाहर शरीर पर एक मुकुल उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। अब ये मुकुल क्या है, इसी शरीर पर धीरे धीरे परिपक्व हो जाती है। इस तरीके से क्या होगी, धीरे धीरे से परिपक्व होगी अपने जनक शरीर के ऊपर ही। और एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या हो जाती है, ये मुकुल यहाँ से टूट करके जनक शरीर से अलग हो जाती है, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर जीव
जो ये था, ये क्या था, जनक क्या था, अकेला था। इसमें एक मुकुल उत्पन्न हुई और वो मुकुल आगे चल करके किस में परिवर्तित हो गई, एक संतति में परिवर्तित हो गई। अर्थात इसमें आपने किसी भी प्रकार का युग्मक संलयन नहीं देखा, बल्कि एकल जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण देखा। इसी को हम कहते हैं अलैंगिक जनन। आप अमीबा देख सकते हो, आप प्लाज्मोडियम में देख सकते हो, वहां पर एक जीव ही नई संतति का निर्माण करता है। जबकि लैंगिक जनन में अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ मनुष्य का, ठीक है, तो मनुष्य में एग्जाम्पल में हमने देखा जो मनुष्य में नर होगा, है ना, और यहाँ पर क्या होंगे, दोनों जीव मादा होंगी। नर क्या करता है, नर युग्मक का निर्माण करेगा और इसके नर युग्मक को हम क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, ठीक है। और इसके मादा युग्मक की अगर मैं बात करती हूं तो वो क्या होगा, अंडाणु होगा, ठीक है। अब इनके बॉडी में इनका निर्माण हो रहा है, युग्मकों का निर्माण हो रहा है और एक समय यहाँ पर क्या होगा, संलयित होते हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब संलयित होंगे तब जाकर के एक नई संतति का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि यहाँ पर युग्मक संलयन देखने के लिए मिला, विपरीत जीव देखने के लिए मिले। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक संलयन और दो विपरीत जीव भाग ले रहे हैं, ऐसे जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मैं बात करूंगी अलैंगिक जनन के बारे में। पहले हम अलैंगिक जनन में देखते हैं कि क्लास 12 में हमें क्या क्या पूछा जाता है ना। तो अलैंगिक जनन में आपको एक शब्द बार बार पूछा जाता है कि यहाँ पर क्लोन किसे कहते हैं। हम बात करते हैं क्लोन की, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाली जितनी भी संतति होती है, ठीक है, अलैंगिक जनन से जितनी भी संततियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उन सभी को क्लोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो संतति होती है जब हम इसकी आकार की देखते हैं, ठीक है, आकार की देखते हैं यानी कि बाहर की आकृति देखते हैं, और फिर जब हम उसकी आंतरिक संरचना यानी कि उसके अंतर्गत गुणसूत्रों की संख्याओं को देखेंगे, संरचनाओं को देखते हैं, तो वो टोटल आप पूरी तरीके से देखोगे वो किसके समान होती है, अपने जनक के समान होती है। इसलिए हम उसे क्लोन कहते हैं। क्लोन यानी कि एक तरीके की कॉपी हो जाती है ना। जैसे कि मेरे ही शरीर के अलैंगिक जनन भी अलग अलग प्रकार का होगा, तो मैं एक उसी में से खंडन की बात करती हूँ। तो मेरा शरीर दो भागों में विभाजित हुआ, इस भाग ने मेरी जैसी एक संरचना का निर्माण कर दिया, तो ये प्रकार का जनन क्या होगा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। और जो मेरी कॉपी नजर आएगी आपको, वो भी बिल्कुल मेरी तरह नजर आएगी, है ना। तो जनक के समान ही संतति आपको नजर आती है, ऐसा जनन होता है अलैंगिक जनन। तो उसकी संतति को हम क्लोन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको दिख रही है एक स्टारफिश, तो इसमें क्या हुआ, खंडन हुआ, यहाँ पर टूट गई और यहाँ पर एक उसकी संतति उसी की तरह दिख रही है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर ये भी क्या होगा, दो भागों में विभाजित होगा और इससे भी संतति हूबहू इसी की तरह बनती है, यानी कि वो उसकी क्लोन कहलाती है। क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है, ये जो एकल जीव के द्वारा नई संतति का निर्माण होता है, ये कई तरीके की विधियों के द्वारा होता है। अलग अलग तरीके होते हैं अलैंगिक जनन के। तो इसके अंतर्गत क्लास 12 में आप क्या क्या पढ़ते हो वहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप इन सभी के नाम याद कर लीजिए कि अलैंगिक जनन विखंडन के द्वारा होता है, किस तरीके से जीव शरीर टूट करके नई संतति का निर्माण करता है। अभी मैंने आपको मुकुलन यानी कि जो हाइड्रा में बर्डिंग का आपको एग्जाम्पल बताया, वो मुकुल उत्पन्न हो जाती है जीव शरीर में। पूटी भवन में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर संतति का निर्माण होता है। फिर आ जाता है खंडन, भी एक तरीके का लैंगिक जनन होता है। पुनरुत्थ भवन यानी कि जीव शरीर किसी भी कारण से क्षत विगत होकर टूट जाता है और उसका टुकड़ा ही नई संतति का निर्माण करता है। और कायिक प्रवर्धन यानी कि पौधे के कायिक भागों के द्वारा यहाँ पर नई संतति का निर्माण होता है। तो ये सारे के सारे अलैंगिक जनन के आपके टॉपिक है और यहाँ पर ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, जब हम क्लास पढ़ेंगे वहां पर अच्छे से डिटेल करके इन सभी को पढ़ेंगे। ये हम आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं, तो बेस अपना अपना बढ़िया क्लियर कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन, अभी अभी मैंने कहा कि जो लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है वो कैसी हुई है, युग्मक संलयन के पश्चात हुई है। तो यहाँ पर जो संतति होती है वो अपने जनक से आपको भिन्न नजर आएगी। जैसे कि आप अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अलग नजर आते हो, है ना।
आपकी सूरत अलग है, आपका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो बिल्कुल अलग होगा। तो ये क्या हो गया, एक तरीके की अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अलैंगिक जनन की प्रोसेस होती है, जब हम इसकी प्रवस्थाओं को पढ़ते हैं तो 3 प्रकार की मुख्य तौर से प्रवस्था होती है। तो प्रवस्था की अगर मैं बात करती हूँ, एक होती है निषेचन पूर्व प्रवस्था, एक होती है, पहली हम बात करते हैं निषेचन पूर्व प्रवस्था की, पूर्व प्रवस्था की, दूसरी आती है निषेचन, और तीसरी आपकी आती है निषेचन पश्य प्रवस्था, पश्य प्रवस्था। जिस बच्चे को ये स्टेप अच्छी तरीके से याद हो गए, सेकंड चैप्टर पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, मानव जनन उसके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। यानी कि लैंगिक जनन की आपको प्रोसेस पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे एक संतति का निर्माण होता है। सबसे पहले मैं कहती हूं निषेचन पूर्व प्रवस्था, यानी कि इसे हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन में हमेशा याद रखना यहां पर 2 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। 2 क्रियाएं क्या होती है, सबसे पहली अगर मैं बात करूंगी यहां पर होता है युग्मक जनन, है ना। युग्मक जनन की बात करें, आप सभी को बताया कि लैंगिक जनन की प्रोसेस में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो यहाँ पर युग्मक संलयन भी होता है। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन से पहले युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण नर शरीर में होगा, मादा युग्मक का निर्माण मादा शरीर में होता है। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, युग्मक निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ठीक है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस हम इसे कहेंगे। दूसरा आता है युग्मक स्थानांतरण, दूसरा प्रोसेस इसी में क्या आता है, युग्मक स्थानांतरण। अब देखिए क्लास 12 में मैंने कहा आपके पास पुष्प पादपों में लैंगिक जनन, जब हम पुष्प पादपों में यहाँ पर हम पढ़ते हैं युग्मक स्थानांतरण की क्रिया, तो उसको हम परागण की क्रिया कहते हैं, जो कि अलग अलग कारकों के द्वारा होती है। जबकि मनुष्य में युग्मक स्थानांतरण क्रिया अलग विधि से होती है। तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ जो आपका निषेचन पूर्व अवस्था में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। अब जब युग्मक एक दूसरे के पास आ गए, स्थानांतरित मतलब यानी कि नर युग्मक मादा के पास आता है, ठीक है, तो 100% है कि उनमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होगा। अब आप सभी को पता है जब फर्टिलाइजेशन युग्मक हो जाते हैं तो यहाँ से निर्माण होता है युग्मनज का, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये युग्मनज आगे धीरे 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 करके आगे कोशिकाओं में विभक्त होता है, भ्रूण का निर्माण करता है। यानी कि भ्रूण का निर्माण किस में आ जाता है, निषेचन पश्य अवस्था में। निषेचन में केवल और केवल नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन आ जाता है। उसके पश्चात जो उसमें कोशिका विभाजन के पश्चात वो जो संरचना बनती है वो सब किसके अंतर्गत आता है, निषेचन पश्य अवस्था में। यानी कि यहीं पर क्या आएगा, भ्रूण का निर्माण होता है और यहीं पर हम कहेंगे कि एक नई संतति का निर्माण होता है। तो एक नई संतति को आप देख सकते हो, एक लंबी प्रोसेस के बाद ही एक नई संतति का निर्माण होता है। तो ये स्टेप आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे यहाँ पर लैंगिक जनन की प्रोसेस को पढ़ने के लिए। तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, एक बार इसको दिमाग में बैठा दो तो आपकी 12th काफी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा एक बेस आपके लिए रखा गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।